प्रायोगिक गृह विज्ञान बीए पाठ तृतीय के आज इस टॉपिक में हम नील लगाने के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नील के प्रकार क्या क्या होते हैं और नील को कैसे जांचा जाता है, नील लगाते समय किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, इन सब के बारे में आज जानकारी हासिल करेंगे। हम जैसा कि जानते ही हैं, सफ़ेद वस्त्र जो है वो धीरे धीरे पीले से पड़ जाते हैं और बिल्कुल भद्दे और बेजान अनाकर्षक दिखते हैं। तो ऐसे में हमें लगता है कि उन्हें पीलापन जो है हटाना ज़रूरी है, ताकि जो कपड़े हैं वो उज्जवल दिखें, सुंदर दिखें और चमकदार दिखें। तो उन सब के लिए हम नील का उपयोग करते हैं ताकि हमारा कपड़ा सुंदर दिखे। नील का उपयोग रंगीन वस्त्र के लिए नहीं किया जाता है, सिर्फ सफ़ेद वस्त्र पर ही नील लगाई जाती है। इसका उपयोग नीले अथवा क्रीम के रंगों के वस्त्रों पर भी नहीं किया जाना चाहिए, जिससे वस्त्र हरापन लिए हुए भद्दे रंग के दिखते हैं। और रंगीन वस्त्र, इनका अधिकांश भाग सफ़ेद रंग का हो तो नील का प्रयोग किया जा सकता है। नील श्वेत, सूती, लिनन, सूत मिश्रित वस्त्रों पर भी किया जा सकता है और कभी कभी हल्के नीले रंग के वस्त्रों में भी नीलापन लाने के लिए उद्देश्य से नील का प्रयोग किया जाता है। नील के जो स्रोत हैं वो कृत्रिम और प्राकृतिक दोनों माध्यमों से प्राप्त होता है। प्राकृतिक रूप से ये वनस्पति और खनिज तत्वों के प्राप्त किया जाता है। नील के पौधों की पत्तियों को नील निकाला जाता है। कृत्रिम रूप से कोलतार के रंग से निर्मित किए जाते हैं। नील के प्रकार हैं पर्शियन ब्लू, ये पोटेशियम फेरस आयनाइड एवं आयरन सल्फेट का मिश्रण होता है। इसे में पानी में डालते ही लोहे के कण जल में सभी जगहों पर बिखर जाते हैं तथा नील समान रूप से वस्त्र पर चढ़ता है। परंतु नील की सबसे बड़ी कमी है कि नमी और वायु के संपर्क में आकर लोहे का यौगिक का ऑक्सीकरण हो जाता है, जिससे वस्त्र में भूरापन आ जाता है। इस्त्री करने पर भी ये भूरे धब्बे और भी स्पष्ट नज़र आते हैं। अल्ट्रामराइन ब्लू मतलब ये खनिज तत्वों से प्राप्त किए जाते हैं। इसे सोडा ऐश, लकड़ी की राख, कोयला, सोडियम सल्फेट और विशेष प्रकार की मिट्टी को मिलाकर तैयार करते हैं। इन सभी पदार्थों को मिलाकर पहले गर्म करते हैं और फिर उसके बाद में महीन चूर्ण बना लेते हैं। अल्ट्रामराइन नील जो है वो सुरक्षित है और प्रचलित नील भी है, परंतु इसमें सबसे बड़ी कमी है कि पूर्णतः जल में घुलनशील नहीं है। इस कारण छोटे बर्तन में बर्तन की पेंदी पे बैठ जाता है और अगर हम बिना हिलाए इसका प्रयोग कर लें तो ये कहीं कहीं जाके चिपक जाता है और नील में चिकत्ते और धब्बे लग जाते हैं। और इसकी कमी को दूर करने के लिए हमें हर बार नीलयुक्त जल को अच्छी तरह से हिलाना चाहिए और इसके प्रयोग से वस्त्र पर बैंगनी नीले धब्बे से प्रभाव उत्पन्न होते हैं, तो वो हमें थोड़ा उचित नहीं नज़र आता है, इसलिए हम इसका उपयोग कम करते हैं। फिर आता है इंडिगो नील। ये वनस्पति स्रोत से प्राप्त नील है। नील के पौधे से इसको तैयार किया जाता है और इसकी सबसे बड़ी कमी है कि काफ़ी महंगे होते हैं और इनके प्रयोग से वस्त्र पर जो नीलापन आता है वो मंद प्रकृति का होता है और उज्जवल और चमकदार इतना नहीं दिखता है। इससे एनिलीन ब्लू, ये पर्शियन ब्लू और अल्ट्रामराइन नील से बेहतर किस्म का होता है, क्योंकि इसके प्रयोग से वस्त्र पर चिकत्तेदार धब्बे नहीं लगते। बैंगनी और नीले रंग के शेडों में मिलता है। ये जल में पूर्णतः घुलनशील होता है और ये वस्त्र में समान और रूप से सफ़ेदी और उज्ज्वलता लाता है। नील लगाते समय विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जल में पूर्णतः घुलनशील होता है। इस कारण जब वस्त्र को निचोड़ा जाता है तो निचोड़े गए जल के साथ नील बहकर निकल जाता है और जो हम चाह रहे हैं कि सफ़ेदी आए वो नहीं आ पाती है। फिर नील लगाने की विधि। वस्त्रों पर नील लगाते समय विशेष सावधानी और सतर्कता की आवश्यकता है, तभी वांछित सफ़ेदी और उज्ज्वलता आ पाती है। नील की उचित मात्रा को ठीक प्रकार से पानी में घोलकर वस्त्र पर लगाना चाहिए। जब वस्त्र घुलकर पूर्णतः साबुन से मुक्त हो जाए तभी उसे नील दी जानी चाहिए। नील की उचित मात्रा की जांच हम कैसे करें? वस्त्र पर नील लगाने से पूर्व उसकी उचित मात्रा डाली गई है या नहीं, इसके लिए हमें इस तरह से जांच सकते हैं
कि नील लगाने वाले घोल को हथेली पर लें। यदि जल स्वच्छ दिखाई दे तो कोई रंग की छाया नहीं दिखाई दे तो समझना चाहिए कि नील उचित मात्रा का घोल बना है। यदि हथेली पर नीला रंग दिखाई दे तो इससे अधिक मात्रा जल मिलाने की आवश्यकता है। कांच के साफ सुथरे स्वच्छ और पारदर्शी गिलास में नील युक्त जल को लेकर गिलास को प्रकाश के सामने रख के देखें। यदि नील की हल्की शेड दिखाई दे तो समझना चाहिए कि उचित मात्रा में है। पुराने सूती वस्त्र, मलमत के वस्त्र एक छोर को नील के जल में डालकर देखें तो वो हल्का नीला रंग आए तो सभी जगहों पर वो समान नीला रंग प्रतीत हो जाता है, ये समझना चाहिए। नील की उचित मात्रा डाली गई है। यदि अधिक गहरा हल्का रंग हो या अधिक जल नील में मिलाने की आवश्यकता होती है। नील लगाते वक्त ध्यान में रखने योग्य बातें हैं कि वस्त्र के अनुरूप ही बाल्टी में जल की मात्रा होनी चाहिए, अन्यथा अधिक मात्रा में नील डालना पड़ता है तो एक तरह का अनावश्यक अपव्यय भी होता है। अगर नील पाउडर रूप में है तो उसे श्वेत मलमल के कपड़े में बांधकर छोटी सी पोटली बना लें। इसमें नील पानी में घुल जाएगी और अघुलनशील पदार्थ पोटली के भीतर ही रह जाएगा। जब वांछित मात्रा में पानी का नील घुल जाए तो पोटली को बाहर निकाल लेना चाहिए। यदि नील तरल रूप में है तो उसमें भी थोड़े से पानी मिलाकर नील युक्त जल को शेष पानी में मिलाकर अच्छी तरह हिला लेना चाहिए ताकि नील का सब जगह फैल जाए। नील लगाने से पूर्व नील युक्त जल को अच्छी तरह हिला देना चाहिए और उसके पश्चात वस्त्र को डालकर ऊपर नीचे कर अच्छी तरह उलट पलट कर लेना चाहिए ताकि सभी स्थानों पर नील सामान वितरण हो। यदि वस्त्र पर नील और कलफ दोनों ही लगाने हैं तो कलफ के घोल में ही नील को घोल दें। नील लगा देने के बाद में वस्त्र को नील के घोल से तुरंत निकालकर निचोड़ कर सुखा देना चाहिए। अधिक देर तक अगर नील के जल में छोड़ देने से उसमें असमान रंग से नील का रंग आ जाता है, कॉलर में, प्लीट में, मोड़ में, पॉकेट आदि में। यदि वस्त्र को अत्यधिक मात्रा में नील लग जाए तो नील युक्त जल से निकालकर तुरंत ही स्वच्छ जल में डुबोकर ठीक प्रकार से निचोड़ देना चाहिए। इस प्रकार सभी नील नहीं हटे तो सिरका और एसिटिक अम्ल की कुछ बूंदें जल में डालकर इसी जल से वस्त्र को ऊपर नीचे करते हुए खंगाल देना चाहिए। तो आज आपने देखा कि नील कैसे लगाएं, विभिन्न प्रकार के नीलों के बारे में जानकारी ली। आपने देखा कि जो नील दाग वगैरह बना देते हैं, जम जाते हैं, तो उनको अच्छे से हिला के प्रयोग करना चाहिए। और जहाँ तक हो सके तो हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि नील अच्छे किस्म का लें, एनेलिन ब्लू वगैरह। और ये ध्यान रखें कि नील का जो हम पानी बना रहे हैं वो भी सही मात्रा में नील डला हुआ होना चाहिए। अगर अधिक मात्रा में है तो उसको और पानी मिला लें और कम मात्रा में है तो और डाल लिया जाए। और इस तरीके से ये भी ध्यान में रखना चाहिए, उन्होंने 3 तरीके से आप उसको जांचने की तरीके भी बताए। स्वच्छ जल दिखे या कांच के उसमें प्रकाश में देखें तो आप ये देख सकते हैं, या मलमल के उसमें लगाने से भी कोर पे लगा के हमें मालूम पड़ जाएगा कि उसके धब्बे तो नहीं बन रहे। और नील को घोलने जो अगर सूखे रूप में है तो उसको पोटली में डाल के रखेंगे तो वो जितना घुलनशील होगा वो पानी में घुल जाएगा और बाकी उस पोटली में ही रह जाएगा, ताकि हमारा वस्त्र खराब नहीं होगा। रंगीन वस्त्र पे नील नहीं लगाया जाता है, इन सब बातों का हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो इस प्रकार आज आपने नील लगाने की विधि को समझा। धन्यवाद।